फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल एसएफएम सब्जेक्ट के अंदर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वो सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर पेज नंबर 196 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, प्रोसेस फॉलो करके इजीली सॉल्व कर देंगे। एंड ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हम लोग ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर सॉल्व करके आए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बहुत सारे इलस्ट्रेशंस। जैसे कि सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो है एक सब्जेक्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक चैप्टर था पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो वो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक पार्ट था, वहाँ पर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस थे, वो सब हम लोग अच्छे से सॉल्व करके आए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। राइट, तो क्या है क्वेश्चन? नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज गिवन बिलो। तो बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगेन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 2021 अमाउंटेड टू 6 लाख गिवन, including rupees 10,000 as interest on investment. However, an additional amount of rupees 50,000 per annum shall be required to be spent for smooth running of the business. Market values of land and buildings and plant and machinery are estimated at rupees 9 lakh and 10,000 respectively. In order to match the above figures, further depreciation to the extent of rupees 40,000 should be taken into consideration. Again, income tax rate may be taken at rupees 50% and return on capital at the rate of 10%. Post tax may be considered normal for this business at the present stage. Again, it has been agreed that 4 years purchase of super profit shall be taken as value of goodwill for the purpose of the deal. सो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। राइट, तो ये है क्वेश्चन, बहुत इजी है, सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो इजीली फॉर्मूला पुट करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। राइट, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स राइट सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1। राइट, सो वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू ऑफ गुडविल तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल यहां पर मैंने मेंशन करता हूं स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड एट the end of the period या फिर end of the year, at end of the year लिखता हूँ, कितना होगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर, फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें ऐड होगा मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देन और क्या ऐड होगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी ऐड होगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। राइट, देन और क्या ऐड होगा? करेंट एसेट ऐड होगा, करेंट एसेट, ये सब ऐड होगा। एंड इसमें माइनस होगा या फिर लेस होगा करेंट लायबिलिटी, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, तो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। मार्केट वैल्यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 9 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। तो लेट्स राइट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड मशीनरी 9 लाख, बहुत सिंपल है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो गिवन 10 लाख। अगेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है? 1 लाख।
1 लाख ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देन करेंट एसेट कितना दिया गया है? करेंट एसेट में कौन कौन ऐड होगा? स्टॉक ऐड होगा 2 लाख प्लस डेप्टर 1,50,000 प्लस 50,000 कैश एट बैंक 2 लाख 3,50,000 2 लाख प्लस 1,50,000 3,50,000 प्लस 50,000 4 लाख। करेंट एसेट हो जाएगा 4 लाख, राइट। एंड इसमें करेंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। करेंट लायबिलिटी कितना होगा? करेंट लायबिलिटी कितना होगा? ये 3 लाख, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा 3 लाख। तो जो आएगा वो होगा एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4 लाख, इसमें माइनस करना है 3 लाख जो कि करेंट लायबिलिटीज। तो ये आया है 21 लाख। 21 लाख आया है एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आया है? 21 लाख, राइट। तो स्टेप 1 के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर मिल गया है 21 लाख। नाउ कम्स टू स्टेप 2। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल। जो एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया है वो एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट। हाफ ऑफ पैट, पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास ऑलरेडी है 21 लाख का, जो कि कैलकुलेट करने से आया है 21 लाख, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस हाफ इंटू पैट और हाफ ऑफ पैट। तो ये कैसे आएगा? सी, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 6 लाख का। Here in question given that PBT for 2021 amounted to 6 lakh। तो 6 लाख जो PBT है, 6 लाख जो PBT है, इसका 50% हो जाएगा पैट। सी हियर गिवन दैट इनकम टैक्स रेट में भी टेकन एट 50%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 6 लाख हो रहा है तो 6 लाख से 50% का जो इनकम टैक्स है वो अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो इसलिए 6 लाख इंटू 50% जो कि हो गया है पैट इंटू हाफ, राइट। ये है क्वेश्चन, ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगेन 21 लाख माइनस 6 लाख का 50% है 3 लाख इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो अगेन ये कितना हो जाएगा? 21 लाख माइनस 1,50,000। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 लाख माइनस 1,50,000, ये हो जाएगा 19,50,000। 19,50,000 ये हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना इजीली कैलकुलेट कर दिया। एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आया है 21 लाख माइनस हाफ ऑफ पैट। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट, ये इसका मीनिंग है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, कितना? 6 लाख एंड ऑल्सो इनकम टैक्स ऑल्सो गिवन 50%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर 50% टैक्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने 6 लाख इंटू 50% मेंशन किया एंड इसका हाफ जो है
वो हो जाएगा पैट। तो 6 लाख इंटू 50% इंटू हाफ, ये हो गया है 21 लाख माइनस 1,50,000, दैट इज 19,50,000। राइट, नाउ कम्स टू स्टेप 3। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 में कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, मज़ा आएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROCE, right? Return on capital employed. ROC means return on capital employed, right? Normal profit का फॉर्मूला है average capital employed into return on capital employed. Return on capital employed, right? तो average capital employed हमारा कितना आया है? 19,50,000, 19,50,000। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कहाँ से आएगा? ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। रिटर्न ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पोस्ट टैक्स मे बी कंसिडर्ड, राइट, फॉर नॉर्मल फॉर दिस बिजनेस एट द प्रेजेंट स्टेज। तो 19,50,000 इंटू 10%, 19,50,000 इंटू 10%, ये हो जाएगा 1,95,000। सो सिंपल, राइट। तो अब आएंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या कैलकुलेट करना है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल, ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करके एंड में वैल्यू ऑफ गुडविल इजीली कैलकुलेट कर देंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला है करेंट पीबीटी। पीबीटी मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितना करेंट पीबीटी है इसमें माइनस करना है एडिशनल एम्प्लॉयड, right, and also additional depreciation, then into 1 minus t। ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो करेंट पीबीटी कितना है? सी, करेंट पीबीटी दिया गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 6 लाख। तो करेंट पीबीटी हो गया है 6 लाख, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन एडिशनल एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयड हुआ है वो कितना हुआ है? सी हियर गिवन दैट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 50,000 पर एनम शैल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। ये वाला 50,000 एडिशनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयड हुआ है 50,000 माइनस अगेन एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑल्सो यहाँ पर दिया गया होगा। इन ऑर्डर टू मैच द अबव फिगर फर्दर डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹40,000 शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। तो 40,000 भी माइनस होगा, राइट। तो 40 इंटू 1 माइनस टी मीन्स 0.50 टैक्स, राइट, ये वाला 0.50। तो कितना आएगा? 6 लाख माइनस 50,000 माइनस 40,000, ये आएगा 5,10,000। 5,10,000 इंटू 1 माइनस 0.50, 1 माइनस 0.50, राइट। तो कितना सिंपल, 5,10,000 इंटू 0.50, ये कितना हो जाएगा? 2,55,000। सो सिंपल।
2,50,000, 2,55,000। सी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? करेंट पीबीटी। करेंट पीबीटी मीन्स करेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एडिशनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयड, जो कि दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। देन माइनस करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 40,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, सिंपल। तो कैलकुलेट करने से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है 2,55,000, 2,55,000। नाउ स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? राइट, ये सब इंटरलिंकेजेस है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, ये सब इंटरलिंकेजेस है। स्टेप 4 आएगा मीन्स स्टेप 5 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि हम कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आया है 2,55,000, ये है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। कितना ईयर्स दिया गया है? 4 ईयर्स हियर इन क्वेश्चन, गिवन दैट it has been agreed that 4 years purchase of super profit shall be taken as value of goodwill for the purpose of the deal, right? तो future maintainable profit आया है 2,50,000, तो 2,50,000 into 4 years, 2,55,000 into 4 years, ये कितना हो जाएगा? 2,55,000 into 4 years, that is 10,20,000, 10,20,000। ये है सुपर प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू 4, दैट इज 10,20,000, जो कि है सुपर प्रॉफिट, राइट। नाउ लास्ट स्टेप, जो कि है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इजीली आ जाएगा। हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया है, दैट इज 10,20,000, तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दिया हूँ। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से माइनस करना था नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होगा, वो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। मैंने गलती से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, तो जल्दबाजी में गलती हो जाता है, माय बैड। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास है 2,55,000, तो 2,50,000 एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है हमारे पास? 1,95,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 2,55,000, ये है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 1,95,000, 1,95,000। तो ये आ जाएगा 2,55,000 माइनस 1,95,000, दैट इज 60,000। मैंने गलती से वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में यूज कर दिया, इसलिए गलत आंसर आ गया था, राइट। अब आया है 60,000, जो कि सुपर प्रॉफिट। नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कितना है? 60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इट हैज बीन एग्रीड दैट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट शैल बी टेकन एज वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सो सिंपल, 60,000 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो ये हो जाएगा 2,40,000, जो कि है आंसर, राइट। कितना इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिए, राइट। एंड जितने भी सारे स्टेप है वो सब इंटरलिंकेजेस है।
पहले मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड आया हमारा 21 लाख एंड देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है क्या, एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट, राइट। तो ये एवरेज कैपिटल आया है 19,50,000। देन स्टेप 3 में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट रिक्वायरमेंट इसलिए है वो इसलिए है सुपर प्रॉफिट में रिक्वायरमेंट होगा नॉर्मल प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया है 19,50,000 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट ही आ गया है 1,95,000। देन स्टेप 4 में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो अगेन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एडिशनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयड माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। सी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला वंस अगेन करंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि दिया गया है क्वेश्चन के अंदर जो 6 लाख है माइनस एडिशनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयड माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। तो सब कुछ दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो कैलकुलेट करने से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 2,50,000। देन स्टेप 5 में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने से सुपर प्रॉफिट आया है, तो वो आया है 60,000। अगेन लास्टली गुडविल वैल्यूएशन किया। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट है 60,000, नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 4 ईयर्स, तो 60,000 इंटू 4 ईयर्स दैट इज 2,40,000, राइट। तो बहुत इजी है, सुपर इजी है ये क्वेश्चन एंड कुछ भी नहीं है, सब कुछ सबके सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो एक्सपेक्ट किया जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। सो दिस इज इट ऑल अबाउट सिक्योरिटी एनालिसिस इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसके नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।